हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फिर से एक क्लास में प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो मोशन है वो क्या होता है, और उसके बाद हमने एक चीज़ और डिस्कस किया था दूसरे वीडियो में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। क्योंकि अब यहाँ से जो भी पोर्शन स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का, इसमें क्वांटिटीज़ ही आएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, कभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब। तो ये या तो स्केलर क्वांटिटी है या तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ पे इस वीडियो की एक ज़रूरत थी। हमने सोचा कि अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर ये वीडियो यहाँ से फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मोशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इज टाइप्स ऑफ मोशन। हम इस वीडियो में मोशन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करने वाले हैं। पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक्स वाई जेड, कि एक्स में मूव कर रहा, एक्स वाई में मूव कर रहा, कि एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा। दूसरा कि मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, और एक्सीलरेटेड मोशन है, तो उसमें हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक, तो पहले मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहते हैं? उसको मोशन। जैसे वी हैव मार्कर एंड बॉक्स। ठीक, इफ दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली विद same velocity, then we cannot see from this box that the marker is moving because both are moving with same velocity. अब जैसे ये दोनों हैं बॉक्स, अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कोई बैठा हुआ है तो उसको ये मूव करता हुआ थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों साथ ही में चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लीजिए इफ दिस बॉक्स इज एट रेस्ट and the marker is moving with the velocity, then after some times the relative distance between the marker and the box will be changed. So हमने अभी मोशन की डिफिनीशन में क्या डिस्कस किया कि पोजीशन में चेंज होना चाहिए सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सो द डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड द मार्कर विल बी इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ये यहाँ पे है, धीरे धीरे डिस्टेंस इसकी बढ़ती जा रही, तो ये क्या है? मोशन है। ठीक, तो अब हम देखते हैं मोशन का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा है वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड टाइप टू डायमेंशनल मोशन। Third one is three-dimensional motion. सो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो इसको देखिएगा। इफ वी कंसीडर अ थिन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, अगर हम माने कि ये जो मार्कर है बहुत पतला है, मतलब बहुत पतला है, तो अगर इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे? या तो वो आगे जाएगा या तो वो पीछे जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के पास केवल एक ही पाथ अवेलेबल हो तो हम उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मीन्स वो वन डायमेंशन के अलाउंग ही मूव कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस, तो वन डायमेंशनल। ठीक, तो इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं।
अब जैसे हमारे पास ये है, ये है वॉल, ये है रोप। अगर इस पे मान लीजिए एक एंट है, एंट, ठीक, मान लीजिए एंट है कुछ ऐसे, मान लीजिए एंट है, इसको मूव करना है तो इसके पास ऑप्शन क्या है, या आगे ही जाएगी या तो पीछे जाएगी। तो यही कहते हैं कि जब ऑप्शन एक अवेलेबल हो कि या तो आगे जाना है या तो पीछे जाना है, तो उसको हम कहते हैं मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। तो ये था। अब हम इसके देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक। तो पहला क्या है, पहला है स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा मोशन ऑफ व्हीकल्स along straight path, motion of train along ट्रैक। ये सबसे सही। जो हमारे पास ट्रेन होती है तो ट्रेन क्या होता है, पटरी होती है तो उसी पे तो मूव करती है ना, या तो वो आगे जा सकती है या तो उस पर पीछे जा सकती है, तो है कि वो मुड़ गई किधर को भी। तो ये क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हैं लेकिन ये तो अब दूसरा हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। अब जैसे वहां पे वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के पास केवल एक ही कंडीशन थी कि या वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो आगे या तो पीछे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के पास दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पाथ है, दो डायरेक्शन का मतलब क्या है, दो डायमेंशंस हो सकती है, एक्स वाई में मूव कर सकता है, वाई जेड में मूव कर सकता है, जेड एक्स में मूव कर सकता है, ठीक। अब जैसे हमने क्या किया, जैसे हमारे पास कुछ है, मान लीजिए ये हमारे पास है एक बॉक्स है, ठीक। ये क्या है, इसको हमने ऐसे थ्रो किया, जैसे हम कभी कभी फुटबॉल की बॉल को किक करते हैं, ऐसे ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक। इसको हमने ऐसे किक किया तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाके ये ऐसे जाएगी ना बॉल। अगर हम इस यहाँ से इसकी सिचुएशन को एनालाइज करें तो ये वाई थी, ये एक्स थी, एक्सिस। तो अब क्या हुआ, यहाँ से बॉल जो है देखिए ये एक्स में आगे भी गई, और यहाँ से देखा जाए तो ये वाई में ऊपर भी गई ना। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती। तो ये क्या हुआ, मोशन इन टू डायमेंशनल, बॉल आगे भी जा रही, बॉल ऊपर भी जा रही। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन इन टू डायमेंशनल। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक एग्जांपल है सर इसका टू डायमेंशनल मोशन का, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, मतलब बेसिक देख लीजिए आप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर फेंक रहे हैं अपवर्ड, तो जो उसका पाथ होगा, वो जो पाथ को फॉलो करेगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो पैराबोलिक मोशन कर रहा हो, पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। और दूसरा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कोई किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है, तो अब सर्कुलर मोशन होगा तो सर्किल का ऐसा फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है ना, तो अगर टू डायमेंशनल फिगर के अलोंग कोई भी मोशन होगा तो उसको 2D मोशन ही तो होगा ना, सर्किल 2 डायमेंशनल है ना। कैसे, ये देखिए, ये मान लीजिए ये सर्किल है, मान लीजिए, ठीक, इसके पास यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर ओरिजिन पे मानकर, ये इसका जो सेंटर है ये यहाँ पे है 0,0 पे, ठीक, ये ओरिजिन, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। तो अब हम यहाँ से देखें तो ये इधर भी है एक्स में, ये ऊपर भी है वाई में, तो इसके पास 2 एक्सिस हो गई ना, एक्स वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक, सर्कुलर मोशन, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 2 डायमेंशनल मोशन के। और ये जो 3 डायमेंशनल मोशन है इसको यही समझ लेते हैं, क्योंकि देखो अब जैसे हमारे पास एक्स वाई हो गया, एक्स हो गया, ठीक, तो अब हमारे पास 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलग होंगे, मीन्स अगर किसी चीज़ को, जैसे गैसेस होती हैं, जैसे कमरे में क्या है, एयर है, तो एयर के पास क्या है कि वो एक्स में भी मूव कर सकती है, वाई में भी मूव कर सकती है और जेड में भी मूव कर सकती है ना। तो द मोशन इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन इन फ्री स्पेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक। तो ये था हमारे पास इतना, ये था पहले क्लासिफिकेशन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये तो पूरा एक्सिस के अलॉन्ग हो गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीन्स पाथ के अलॉन्ग। अब दूसरे में जो हम देखेंगे वो स्पीड के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा कि वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो वो उसमें हम देखेंगे, ठीक, नोट कर लिया आपने। तो हम करते हैं इसको अब इरेज। तो ये हो गया। अब जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आती हैं जो हमारे पास 3 हैं। तो उस यहाँ से अब जो है वो मेन पोर्शन स्टार्ट होता है इस वीडियो का, ठीक। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। सो फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, थर्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के मोशन हैं, ठीक। सो हमारे पास ये 3 टाइप्स के मोशन हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो इनको समझने से पहले मैं चाह रहा था कि आपको कुछ इनसे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको बता दूं। तो पहले हम उन टर्म्स को देख लें, उसके बाद हम इन तीनों को देखेंगे। बेसिक टर्म्स, पहला क्या है, डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ,
अब देखिए एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर ए पे है, बी पे है होम, मार्केट, फ्रेंड। ए पे आपका घर है, बी पे मार्केट है, सी पे फ्रेंड का घर है। तो आप पहले ए से बी गए मार्केट, मार्केट से आप गए दोस्त के घर, दोस्त से घर गए आप, दोस्त के घर के बाद जाने के बाद आप फिर वापस चले गए। तो ये और ये। तो मान लीजिए ये 100 मीटर था, ये 200 मीटर था, ये था मान लीजिए 500 मीटर। अरे ये जो ऐसा पाथ है नहीं, वो ऐसे लेंथ है कि ये ए से बी का जो है वो 100 मीटर पे है, बी से सी 200 मीटर पे और ये 500 मीटर पे है। तो आपका अगर यहाँ से देखा जाए कि आपकी डिस्टेंस क्या हुई, एक्चुअल डिस्टेंस, तो क्या होगा 100 प्लस 200 प्लस 500, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 मीटर। तो आपने टोटल 800 मीटर चला, ठीक, समझ गए। तो ये होता है डिस्टेंस। अब जैसे आप ए से बी गए, ये पाथ फॉलो किया, ये इसे फॉलो करके गए, तो ये क्या है, जितना इसकी लेंथ होगी वही होगा डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो पहला है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन तो है नहीं। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं। सेकंड, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अब ये क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट मोशन को परफॉर्म कर रहा, देन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? आप चल रहे हैं तो किसी न किसी पाथ को फॉलो करेंगे, और पाथ को फॉलो करेंगे तो जो पाथ की लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ये था, तो ये दूसरा पॉइंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, एक ये तीसरा पॉइंट। डिस्टेंस is always greater than a or equal to displacement। ये था क्या। अब डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेस ए से बी आपको जाना है, ये आपने पाथ किया फॉलो, ठीक। ए से आप बी गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये ए टू बी, ये वाले पास कह रहा हूँ। और डिस्टेंस मान लीजिए आपने ये पाथ फॉलो किया, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये है, लेकिन ऐसा रास्ता ही नहीं है कि आप ये वाला रास्ता जा सकें, तो आप यही तो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए ये था 500 मीटर, ये था 100 मीटर। तो अब देखिए डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। लेकिन मान लीजिए ये रास्ता, मान लीजिए आपको डिस्टेंस इतना 500 मीटर नहीं जा रहा, तो आप कम से कम कितना जाते, 100 तो जाते ही ना,
100 से पहले थोड़ी पहुंच जाते, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस है वो 100 ही मीटर तो है, तो कम से कम आप 100 तो जाते। तो इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते। इसी वजह से कहा गया मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये मॉड क्यों होगा, मॉड का मतलब होता है इसके अंदर कोई क्वांटिटी रखी जाएगी तो वो हमेशा प्लस ही आएगी बस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी ना, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से हो सकता है -5 का डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर यहाँ -5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये था इतना सब कुछ। ठीक, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, ये एक है फॉर्मूला जो बढ़िया सा है, ये है डिस्टेंस। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया, इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब अगला जो हमारे पास टर्म है, ये मतलब ऐसे टर्म्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे हमको पता चलता है कि मोशन हो रहा है या नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये, और दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन। देखिए इसको देखते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स हम किसी जर्नी के अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, सबसे छोटा रास्ता जो हो वहां जाने का, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, फर्स्ट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी एक ही पाथ के अलाउंग होगी और किसी उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये ठीक। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट may or may not be जीरो। अब ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ए से बी गए, आप ए से बी गए, ठीक। आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, और बी पहुंच गया तो फाइनल पोजीशन बी। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप ए से गए बी तक, बी से वापस आए ए तक, तो आपकी फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। फाइनल पोजीशन क्या है, ए। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। अरे आप जहां से गए वहीं फिर से आ गए, तो आपकी पोजीशन में चेंज क्या हुआ, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में चेंज क्या हुआ, 0। आप जहां थे वहीं हैं। लेकिन अगर आप गए होके वापस आए तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाने का एक बार आने का। तो ये ठीक। अगर माना जाए जो साइक्लिक मोशन है, साइक्लिक मोशन फाइनल से शुरू करके, इनिशियल से शुरू करके फाइनल पे पहुंच के फिर इनिशियल पे आना, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन अगर आप ए से बी गए हैं तो
तो ज़रूरी नहीं कि 0 हो, क्योंकि ए से बी में तो फिर होगा ना। और तीसरा, तो पहला क्या था, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी 0। ठीक, तो ये हो गए जो मेन पॉइंट्स थे। ठीक, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और टर्म, वो क्या है, वो है क्या, थर्ड, स्पीड। स्पीड का हमने फॉर्मूला क्लास 7th 8th 9th में तो देखा है ना, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो यहाँ से क्या कर डिफाइन करेंगे हम, क्या करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड या टाइम, यूनिट टाइम में, तो उसी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे अभी आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ 40 मीटर, 50 मीटर, तो ये क्या होता है, स्पीड। जैसे डिस्टेंस स्केलर है उसी तरह स्पीड भी स्केलर है, कभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और स्पीड को एक चीज और कहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, तो अब यहां पे हम देखते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब इस एक स्पीड हो गया, एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज लेते हैं तो क्या कहते हैं, पहले ऊपर टोटल आता है, उसके अपॉन टोटल टाइम या जिसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ऊपर क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो ये हो गया, तो ये था स्पीड। अब जैसे डिस्टेंस का जो बड़ा भाई है वो है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड का, स्पीड की जो बड़ी बहन है वो क्या है, वेलोसिटी। ठीक, तो अब स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको करते हैं इरेज। कर दिया इरेज। अब हमारे पास है क्या, अब हमारे पास है वेलोसिटी, फोर्थ। इसकी डेफिनेशन है, उसमें क्या था, स्पीड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity। ठीक, तो it is a vector quantity। एक चीज और, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस क्या, लेंथ ही तो होता है। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, तो मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी तो लेंथ ही है, भले शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब जैसे हम उसमें स्पीडोमीटर में देखते हैं, बाइक में लगा रहता है, क्या होता है 40 मीटर पर सेकेंड,
तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। उसी तरह वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक चीज जैसे हमने वहां देखा था कि जो डिस्टेंस था वो कभी जीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी जो है मोशन परफॉर्म कर रही, क्योंकि पाथ ट्रेवल करेगी उसी की लेंथ होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी मायने रखती है। तो हो सकता है कि तो आप जिस पाथ से गए उसी पे फिर वापस आ गए उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। उसमें स्पीड क्या है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको समझते हैं ये क्या है। जैसे हमारी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब आप मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट को जा रहे हैं 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, तो आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। लेकिन हम अगर यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर ना करें तो हमारे पास क्या आएगा, 25 आएगा ना, केवल 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी स्पीड हो गई। तो यही होता है, तो यही होता है कि स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड। अगर ये कहा जाए अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो स्पीड जीरो होगी, मीन्स वो मोशन ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो, मोशन नहीं हो रहा है। तो यही, तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, ठीक, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, तो ये था पूरा इसका खेला। अब इसके बाद जो है इसी तरह यहाँ पे ऐसे आता है एवरेज वेलोसिटी, एवीजी वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ यूनिट भी लिख देते हैं, वैसे यूनिट हैं बहुत आसान, तो आप इसको याद करिए, मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है। तो ये हो गया एक, तो आप इसको नोट करिए पहले। उसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें टर्म की तरफ। चलिए इसको करते हैं रेज। पांचवा टर्म क्या है, वो है हमारे पास एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। तो पांचवा टर्म है एक्सीलरेशन, ठीक। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे बाइक में होता नहीं है एक्सीलरेशन, तो बाइक एक्सीलरेट कर रही मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक। तो इसकी जो डिफिनीशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस एक्सीलरेशन में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये, तो एक्सीलरेशन का यहाँ फॉर्मूला आया, ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन, ठीक। और एक चीज़ और, मैथ में या फिजिक्स में चेंज को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा ये ट्राइंगल नहीं है, मतलब बनता ट्राइंगल, लेकिन इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक। अगर बहुत छोटा चेंज है तो उसको हम
dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ लार्ज चेंज है लेंथ में तो डेल्टा एक्स, अगर बहुत छोटा चेंज है तो उसको हम dx कहते हैं। ठीक, तो आप ये चीज़ एक याद रखिएगा। ठीक, तो ये आ गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही सब है एक्सीलरेशन। ठीक, अब एक्सीलरेशन की सबसे बड़ी बात, यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और अपॉन टाइम ये भी सेकेंड, तो ये क्या आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड मीन्स वेलोसिटी पर सेकेंड कितने स्पीड से बढ़ रही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर, दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर, हर सेकंड 5-5 से बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो ये थे बेसिक टर्म्स। ठीक, इसको इरेज कर दें, आप समझ गए होंगे। इसको करते हैं इरेज। ठीक, अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थे, रुकिए थोड़ा मार्कर में डालते हैं इंक, तो आप इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थे, टाइप्स ऑफ मोशन टाइप्स ऑफ मोशन फर्स्ट क्या था? यूनिफॉर्म मोशन। और जो पहले वाले 3 थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, थर्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये क्या है? ये 3 मोशन है, इनको हम किसके बिहाफ पे एक्सप्लेन करेंगे? जो अभी हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब एक्सीलरेशन, इसके बेसिस पे। तो ये 3 टाइप के, इनको हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इसमें क्या होती है? वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी होल जर्नी। ठीक, इसमें क्या होता है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो वो 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी। ठीक, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इसमें एक्सीलरेशन वेरिएबल, तो इसमें वेलोसिटी भी वेरिएबल। इसमें अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल। अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी है, बढ़ रही घट रही कुछ भी हो रहा तो वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और इसमें एक्सीलरेशन 0, तो एक्सीलरेशन 0 कैसे? वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अभी भी 5 है, बाद में भी 5 है, तो चेंज ही नहीं हो रही।
तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता तो वेलोसिटी में चेंज जीरो है क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो उसका जो मोशन होगा मतलब उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो ये होता है, ये बेसिक यही है, इतने ही टर्म हैं। तो इस टाइप, ये जो तीनों टाइप्स हैं इनको हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप तब तक के लिए इतना रिवाइज करते रहिए, और ये जो तीनों टाइप्स ऑफ मोशन है इनको हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। इसको इरेज कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।